25 नवंबर सदगुरुदेव भगवान श्री तेग बहादुर जी महाराज अनंत श्री विभूषित ऐसे हमारे महाराज जी को दंडवत प्रणाम। कुछ भी बोल लें हम, कितना भी कर लें, लेकिन जो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे लिए किया है उसका हम कभी भी ऋण नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते। ये अकाट्य सत्य है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातनियों की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने शीश का त्याग कर दिया, अपने संगी साथियों, अपने पूरे सेवकों का त्याग करवा दिया, ऐसे महान संत गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज का 25 नवंबर को शहादत दिवस है। इसी दिन सदगुरुदेव श्री तेग बहादुर जी महाराज ने कुर्बानी दी थी अपनी शीश की, कि ताकि हिंदुओं के सनातन धर्म की रक्षा हो सके, हम सब के सनातन धर्म की रक्षा हो सके। तो जिन्होंने इतना सुंदर, इतना पवित्र कार्य किया है, ऐसे महान संतों को, ऐसे आदरणीय महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करें। इस दिन आप उनके गुरुद्वारों में जाएं। जैसे कि हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम आगरा के निवासी हैं, जहाँ पर सदगुरुदेव गुरुदेव भगवान को 9 दिनों तक रखा गया था, गिरफ्तार किया गया था, 9 दिन तक कैदी बना करके रखा गया था और तत्पश्चात ही दिल्ली के चांदनी चौक की ओर रवाना हुए थे। और तो ऐसे महापुरुषों जहाँ विराजित हुए, आगरा में आज वर्तमान में गुरुद्वारा स्थापित है, जिसको आज हम गुरु के ताल के नाम से भी जानते हैं। तो हो सका तो हम अवश्य कल तो वहाँ जाएंगे। आप सब लोगों से भी निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि भैया अवश्य जाएं और उनके शहादत, उनकी कुर्बानी, उनके त्याग, उनकी तपस्या को प्रणाम करें और प्रार्थना करें उन महादेव जी से, उस जगदम्बा रानी से, कि ऐसे महापुरुषों को और शक्ति दे और बलवान बनाए और अपने निकटता प्रदान करे, ताकि ऐसे महापुरुष समय समय पर हमारे धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हों और इस धरती पर आकर इस धराधाम को भी पावन करें और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर वक्त, हर क्षण, हर समय ऐसे ही शीश प्रदान करने के लिए कई ऐसे हमारे श्री तेग बहादुर साहिब जी जैसे कई ऐसे लोग हों, ताकि जो भी अधर्मी हैं, जो भी सनातन धर्म की हानि करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का नाश किया जा सके। तो इस दिवस पर हम गुरुओं को प्रणाम ना करें तो हमसे ज़्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं है। इस बात को भूल जाइए कि सिख अलग हैं, नहीं, सनातनी ही हैं, सनातनी ही हैं। क्यों? क्योंकि गुरु सिखों के 10 के 10 गुरु सनातनियों के यहाँ ही हुए हैं। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए देखो किस प्रकार गुरुदेव भगवान ने अपना बलिदान दे दिया, और आज हम उन्हीं के नाम पर भेदभाव और इस नाम पर बांटे कि हम सिख हैं, तुम हिंदू हो, तो ये कृत्य अत्यंत गलत है। सिख, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव और शाक्त, ये 6 साधना संप्रदाय पंथ मिलाकर के, इन 6 साधन के पंथ मिलाकर के सनातन धर्म बनता है। इन 6 पंथों को मिलाकर के सनातन धर्म बनता है। जान लिया सबने? जैन, शैव, बौद्ध, सिख, वैष्णव, शाक्त। जो भी लोग कहते हैं ना कि सनातनी कौन है, ये सब सनातनी है। ये धरती सनातन है, वो सूर्य सनातन है, चंद्रमा सनातन है, जल सनातन है, ये सभी तो सनातन है।
कौन इस धरती पर ऐसा है जो सनातनी नहीं है। हर व्यक्ति ही सनातनी है, लेकिन उसको बाद में काट छाट बांट करके, भेदभाव करके, उसको बरगला करके, उसको अपनी बातों के जाल से मोहित करके उसको कुछ और धर्मावलंबी बनाया जाता है। होते तो सब सनातनी हैं। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आपने जो भी हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए कृत्य किया, उसके हम जन्म जन्म आभारी हैं। और आपके लिए यही आग्रह करते हैं जगदम्बा भवानी से कि वो आपको अत्यंत सुखों से भर दे। आपके इस महान कृत्य को अमर ही रखा जाएगा, और अमर है ही। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भगवत्ता स्वयं ये भगवान ही है, भगवान के अवतार ही हैं। क्यों? इसमें कोई भी संशय नहीं है। वरना आज कौन अपना शीश प्रदान कर रहा है महाराज? आज बनते तो सब धर्मावलंबी हैं, लेकिन जब धर्म के लिए आवाज़ उठाने की बारी आती है, सब पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है, अगर आपके पास पावर है तो आप आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब आपको पता है हमारे पास कोई भी पावर नहीं है और फिर भी जब आप आवाज़ उठाएं, तो ही आप सच्चे धर्मावलंबी हैं। और इसका परिणाम, चाहे आपको रोड पर घेर करके मारना हो या कुछ भी हो, या किसी भी प्रकार से आपको दबाया जाना हो, लेकिन आपने उस अधर्म पर, उस अधार्मिक कार्य पर अपनी आवाज़ उठाई, यही आवाज़ उठाना आपको धर्मावलंबी होना साबित करता है। क्यों? क्योंकि जहाँ आप देख रहे हैं कि अधर्म हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, और उसको देख करके भी अगर आप चुप बैठ जाते हैं, तो ये आपका धर्मावलंबी होना सिद्ध नहीं करता। ये आपका स्वार्थी मतलबी होना सिद्ध करता है कि जहाँ तक आपको आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वहाँ तक आप सनातन की बात करेंगे। जहाँ आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, वहाँ आप मौन धारण करेंगे। तो ये आपकी का पौरुष नहीं है, ये आपकी नपुंसकता है। इसी प्रकार ऐसे महान संतों, महान गुरुओं, महापुरुषों से आप सब और हम सब सीख लें कि किस प्रकार तेग बहादुर जी साहेब महाराज जी ने किस प्रकार हमारे सनातन धर्म की रक्षा की। और उनके इस पावन दिवस को हम 25 नवंबर वाले दिन मना रहे हैं। आप सब भी मनाइए और उनके नाम से कुछ ना कुछ ऐसा कृत्य कीजिए, सेवा का कार्य। क्योंकि गुरुओं को सेवा अत्यंत प्रिय थी, चाहे वो किसी जीव पर हो आपकी दया, या किसी अन्य जीवों पर हो। कोई भी जीव हो, किसी भी जीव पर आज आप दया करें और उस दया को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दें। ये कृत्य अगर आप करते हैं तो आपका ये सहयोग सनातन धर्म को एक बहुत अच्छा सहयोग होगा। आपका ये सहयोग, तो जीवों पर इस दिन अत्यंत दया करें। इसी निवेदन के साथ आप सभी को सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए यही निवेदित करना था। और ऐसे गुरुदेव महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि, अपने भाव समर्पित करें, उनके प्रति प्रार्थना करें, यही निवेदित करते हुए सद्गुरुदेव श्री तेग बहादुर जी महाराज की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जयकारा महाकाली माई का बोल, सांचे दरबार की जय। राधे श्याम।